नथिंग को आखिर ऐसा हो क्या गया? पिछले साल नथिंग ने अपना फोन 2 लॉन्च किया था जिसकी कीमत 40,000 रुपए के ऊपर थी। इस साल फोन 2 ए को यहाँ पे लॉन्च कर दिया, लेकिन नथिंग कंपनी का इस फोन की कीमत लगभग 25,000 रुपए से कम है। और नथिंग कंपनी के बारे में एक बात कही जाती थी कि वो एक नीश प्रोडक्ट बनाएगी, टेक एंथुसियास्ट के लिए बनाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2024 से ये कंपनी जितनी मेन स्ट्रीम होने वाली उतनी मेन स्ट्रीम नहीं थी, और हो सकता है इसके फोन्स आपको बहुत ज्यादा मार्केट में देखने को मिले, यानी कि लिटरली लोग इसके फोन्स को यूज करते हुए देखने को मिलने लगेंगे। पर आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये नथिंग कंपनी अब जब शुरू हुई थी 2020 में, तब से लेके अब तक बहुत बदल चुकी है। 2020 में लिटरली कार्ल पे ने OnePlus छोड़ के नथिंग शुरू करी। 2021 में इनका पहला प्रोडक्ट आता है जिसका नाम होता है ईयर 1। 2022 में फोन 1 आता है जो इनका पहला फोन होता है। काफी ज्यादा हाई बिल्डिंग होती है, काफी कुछ होता है, लेकिन ये प्रोडक्ट भी मार्केट में चल जाता है और स्पेशली इंडिया में थोड़ा पॉपुलर होता है, स्पेशली फॉर टेक एंथुसियास्ट। लेकिन जब इसके अगली इटरेशन की बारी आती है तब प्रोडक्ट्स की कीमत काफी महंगी होती है। खास तौर पे 2023 की बात करें तो ये लोग अपने को हर जगह प्रीमियम कह रहे थे, चाहे हम नथिंग ईयर 2 की प्राइसिंग को देखें या फोन 2 की प्राइसिंग को देखें, इन सब की कीमतें काफी ज्यादा जा चुकी थी आगे। और इसी बीच में ये लोग अपना CMF ब्रांड भी निकालते हैं और उसके बाद अब जाके इन्होंने यहाँ पे फोन 2A निकाला। लेकिन फोन 2A के पीछे की कहानी थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले तो फोन 2A को यहाँ पे मार्केट मिला है, काफी अच्छा चल रहा है और काफी ज्यादा सेल्स हो रही है। इसके सेल्स के बारे में बात किया तो कार्ल पे ने खुद ट्वीट किया है कि ये फोन उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बिक रहा है और बहुत ही जल्दी ये फोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। यानी कि फोन 2A को लाने का उनका मकसद यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा फोन्स बेच रही है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो रही है और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपनी जगह बना रही है। लेकिन ये चीज उन्होंने फोन 2 के साथ नहीं करी, क्योंकि डेफिनेटली फोन 2 की जो सेल्स थी वो उस लेवल पे नहीं हुई थी। लेकिन एक बात बताओ आप लोगों को, इस बार नथिंग के साथ 2-4 चीजें काफी अलग हो रही है। सबसे पहले तो उसको मेन स्ट्रीम जानने का एक रीजन बताता हूँ, ये है कि रणवीर सिंह को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर लाना। अब किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर लाते हुए एक ब्रांड इमेज मिलती है और डेफिनेटली इससे पता लगता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेके कितना सीरियस और कितना डेस्परेट है उसको बेचने के लिए। और इसी वजह से जो लोग नथिंग कंपनी को नहीं जानते थे वो लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ तक कि टीवी एड और प्रिंट एड्स भी आना शुरू हो चुके हैं जहाँ पे नथिंग फोन 2A को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि सबको पता चले कि नथिंग एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है और उसका इस टाइप का फोन अलग है। यहाँ तक कि नथिंग कंपनी के फोन्स और प्रोडक्ट्स आपको शायद देखने को मिले फ्यूचर में ऑफलाइन मार्केट के अंदर ही। क्योंकि एक बात बताऊं आप लोगों को, नथिंग कंपनी यहाँ पे पहले से ज्यादा मेन स्ट्रीम होगी ऑफलाइन जाके, क्योंकि नथिंग के प्रोडक्ट्स की खास बात यह कि उसके प्रोडक्ट्स देखने में काफी ज्यादा लोग होते हैं, इसीलिए उनके फोन के पीछे ग्लिफ देखने को मिलता है। और ग्लिफ के लाने का पीछे का मेन रीजन ये था कि अपने फोन को दूसरों से अलग बनाना, और जब भी कोई आदमी उनका फोन यहाँ पे यूज करेगा उसका ग्लिफ अगर कहीं भी दिखाएगा तो उससे उस फोन को मार्केट कर पाना किसी नए ब्रांड के लिए काफी आसान है। क्योंकि एक नई कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन पे पीछे LED लाइट्स को लगाया गया था। और मेरी बात मान के रखिए, आने वाले 1-2 साल तक LED लाइट कंटिन्यू रहेगी, लेकिन विद इन 2 ईयर्स के अंदर इस LED लाइट जो ग्लिफ इंटरफेस होता है ना, इसे नथिंग कंपनी कहीं ना कहीं डिच करेगी। ये बात तो डेफिनेटली होगी। अगली चीज ये कि नथिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। सीरियस में सिर्फ इस सेंस में नहीं कह रहा कि उन्होंने अपना सस्ता फोन निकाल दिया, सीरियस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर वो लोग अपना एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर भी ओपन कर रहे हैं। आज के समय में 3 एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स ओपन कर चुके हैं। पहला बेंगलुरु के अंदर ओपन किया, सेकंड दिल्ली के अंदर, थर्ड मुंबई के अंदर। डेफिनेटली कोई कंपनी की सीरियसनेस इसी से पता चलती है कि कंपनी यहाँ पे सिर्फ छोटे टाइम के लिए नहीं आई, कंपनी को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा फोन बेचने हैं, मार्केट ग्रैब करना है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है स्मार्टफोन के अंदर अभी उनसे यहाँ पे टक्कर लेनी है। ये बात तो साबित हो जाती है और ये देख के पता चलता है कि कैसे कंपनी कितनी जल्दी काम कर रही है। और एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर का बेनिफिट ये कि आप भी कंपेयर कर सकते हैं कि खुद गूगल पिक्सल इतने सालों से इंडिया में है लेकिन अभी भी खुद के एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर नहीं खोले, लेकिन नथिंग ने यहाँ पे ओपन कर दिया। अगली चीज मैं आपको बताता हूँ कि नथिंग वाले इस साल बेंगलुरु के अंदर अपना खुद का एक ऑफिशियल ऑफलाइन रिटेल स्टोर ओपन करेंगे, और ये एक एक्सपीरियंस स्टोर होगा जहाँ पे नथिंग के सारे प्रोडक्ट होंगे और लोग जाकर उनको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। क्योंकि नथिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए ये चीज बहुत बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट देखने में बहुत अलग होते हैं। कई बार फोटो वीडियो में वो चीज समझ में नहीं आती, लेकिन जब रियल लाइफ में देखते हैं तो चीजें बहुत अलग होती है। और एक्सपीरियंस सेंटर ऑफलाइन के अंदर जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगली चीज जो मैंने देखा है पिछले 1 महीने में नथिंग ने करी है, वो करिए कि अपने फोन के अंदर जो कमियां थी उनको फिक्स करना। सबसे पहले बताता हूँ,
फोन 2a जब लॉन्च हुआ था उसका कैमरा बेकार था, उसके कैमरे यूआई में लैग आता था, लेकिन कंपनी एग्रेसिव दिखाई। कम से कम 2 से 3 अपडेट उन्होंने 1 महीने के अंदर पुश करी है अपने कैमरा को बेटर और अपने फोन के सॉफ्टवेयर को बेटर करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा एक स्मार्ट मूव रहता है और इससे एग्रेसिवनेस पता चलती है। एग्रेसिवनेस मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एग्रेसिवनेस नहीं होती कि आपने सस्ते में एक मोबाइल फोन को निकाल कर बेच दिया। एग्रेसिवनेस वो रहती है कि आप अपने मोबाइल को तो बेच रहे हो लेकिन बदले में सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हो, अपडेट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ताकि जिन लोगों ने फोन लिया उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। Asus का बहुत अच्छा एग्जांपल है। Asus ने एक टाइम पे Max Pro M1 नाम से बहुत सही फोन निकाला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस फील्ड को दोबारा से टच किया ही नहीं और ऐसा लगा कि मार्केट से यहाँ पे आउट ही हो गए। नथिंग कंपनी के साथ ये चीज नहीं लग रही। अगली चीज मैं आपको बताता हूँ नथिंग के साथ क्या चल रही, वो है CMF ब्रांड। CMF ब्रांड बिल्कुल एक एक्सेसरी वाला प्रोडक्ट है और इसके मोबाइल फोन्स तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और CMF में बताऊं ना सिर्फ इंडिया को फोकस करके खोला गया। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में एक्सेसरी की डिमांड है, यानी कि लोग स्मार्ट वॉचेस और TWS को यूज करना चाहते हैं। और अब खुद सोच के देखिए, अगर बोट कंपनी TWS में नंबर 1 बन सकती है, स्मार्ट वॉच के अंदर फायरबोल्ट नंबर 1 बन सकती है, तो यहाँ पे CMF जैसा ब्रांड क्यों नहीं आगे निकल सकता? सिंपल सी बात है कि बोट फायरबोल्ट अगर आगे निकल रहे हैं तो दूसरी कंपनीज के लिए भी मार्केट में जगह और वो भी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक चीज है जिसका CMF ब्रांड के साथ ये लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा इनोवेशन है, ज्यादा नई चीजें देखोगे। एक ब्रांड रहेगा, चलता रहेगा, इसे लोग यहाँ पे पसंद करेंगे और मार्केट में दूसरे ब्रांड के साथ ये भी कम करता रहेगा। लेकिन नथिंग कंपनी के लिए एक्साइटिंग ईयर होगा क्योंकि 2024 में बहुत बड़ा चेंज हम नथिंग के अंदर ऑलरेडी देख रहे हैं और 2024 एंड होने तक बहुत सारी चीजें हम इसकी तरफ से देखेंगे। इवन बात करें तो ऑलरेडी फोन 3 के लीक्स आना शुरू हो चुके हैं। फोन 3 के अंदर कहा जा रहा है 8S Gen 3 होगा, लेकिन नथिंग का ये कहना था कि वो हमेशा से फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर जाएंगे। तो देखना है कि इस बार वो अपना प्रो मॉडल या परफॉर्मेंस मॉडल ऐसा कुछ निकालते हैं कि नहीं निकालते। हालांकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फोन 3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो अभी सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, जून जुलाई अगस्त तक आपको कुछ ना कुछ इसकी तरफ से देखने को मिल जाएगा। बस यही इन्फॉर्मेशन है अभी के समय में, देखते क्या होता है उसके साथ। लेकिन एक बात बताऊंगा कि नथिंग कंपनी पिछले साल जैसा काम कर रही थी ना, इस बार लग रहा है कि अपनी जो पुरानी प्रीमियम वाली जो इमेज थी उसे यहाँ पर डिच करके ये लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोन बेचे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ग्रैब करे और मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़े ब्रांड है इंक्लूडिंग OnePlus वगैरह, उनसे यहाँ पे कम्पीट करे। देखने वाली बात होगी नथिंग के साथ और क्या क्या चीजें होती है। इसके प्रोडक्ट तो अभी फिलहाल के तौर पे लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं, इसका फैन बेस भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कब तक इंक्रीज होगा, मार्केट में और भी ज्यादा फोन्स आने वाले, वहां से कैसा कंपटीशन मिलेगा, वो एक देखने वाली बात होगी। बाय द वे, आप लोगों ने नथिंग के प्रोडक्ट्स को यूज किया है कि नहीं किया, ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो कुछ चीजें बताई है ना, काफी सारी चीजें फ्यूचर में जाकर देखना, कुछ चीजें ऐसी ही होने वाली है। और ऐसा मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए बोला था, वो सारी चीजें हुई। चलिए देखते हैं वहां पे क्या रहता है। तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।